सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 से 4 रोज़ के इंडिया के मिस एडवेंचर के बाद बिल आखिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब सीज़ फायर हो चुका है और अमेरिका की इस सालसी के बाद, अमेरिका के इस इंटरवेंशन के बाद सीज़ फायर पर दोनों ममालिक मुत्तफ़िक हुए हैं। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि सीज़ फायर के बाद मामलात किस तरह से आगे जाएंगे, सीज़ फायर की गारंटी क्या होगी, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा और कब तक इसको फॉलो किया जाएगा। और भारत की बदनीयती जो कि पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, उसको कैसे अब पाकिस्तान स्मार्टली डील करेगा। पाकिस्तान ने पिछले 2 रोज़ में बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की रिटेलिएशन के ज़रिए और भारत को 4 कदम पीछे हटने पर मजबूर किया। तो अब इस सीज़ फायर की अहमियत इस पूरी सूरत हाल में क्या है और आगे अब किन किन मामलात पर इस सीज़ फायर के थ्रू डिस्कशन या डायलॉग दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है, क्या डायलॉग का कोई दरवाज़ा खुल सकता है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नादिया मिर्ज़ा साहिबा, बतूल राजपूत और आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आदिल, पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। हम जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलसल तौर पे कि जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त तरीके से ये कदम उठाया गया, बड़ा सोच समझ के फ़ैसले किए गए और फिर हमने देखा कि ये फ़ैसले सही भी साबित हुए। गो को हमने देखा कि बड़ा प्रेशर भी था, कहा जा रहा था बार बार नेशन की जानिब से कि रिटेलिएट करना है और हमें बार बार ये कहा गया कि सही वक्त पर करना है, ताक के करना है, कब करना है ये हमारा फैसला होगा। और फिर हमने देखा भी जो ये कहा गया कि शुरू तो आपने कर दिया है, ख़त्म अब हम करेंगे, ये कहाँ तक लेकर जाना है। आज उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हमें मिल चुकी है कि ख़त्म वाकई हमने किया है। अब हमारी शराइत जो हमारी गारंटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे वो कहाँ पे जाता है आपको नज़र आ रहा है? क्या समझ रहे हैं कि अब इस मामले को मज़ीद रैप अप किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, ये बात दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया उसी की बेसिस के ऊपर ये सीज फायर हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये रियलाइज़ हुआ, इंक्लूड अमेरिका बड़ी एफर्ट जो कर रहा था। इंडिया देखिए नहीं मान रहा था। लोगों हमें थोड़ा सा ना ये समझने की ज़रूरत है कि हम तो ये काम 22 अप्रैल से कर रहे हैं और फ्रॉम लास्ट 4 डेज वी वर आस्किंग कि भाई आए, कर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के लिए सपोर्ट चाहिए, हम हाजिर हैं उसकी। लेकिन क्या हुआ बदले में? इंडिया ने किसी की बात नहीं मानी। ना इंडिया ने मिडिल ईस्ट की बात मानी, ना उसने अमेरिका की बात मानी, ना उसने किसी और कंट्री की बात मानी जिस किसी ने भी मीडिएशन की एफर्ट अगर की है। तो अब सवाल हमारे सामने क्या है? सवाल ये है कि चूंकि हमने इतना जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया है और हमारी रिटेलिएशन इतनी स्ट्रांग थी कि इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि अब अगर ये कुछ घंटे जंग और आगे चलती है, लड़ाई आगे चलती है, तो जो उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही थी उसमें मजीद इजाफा होना है, उसमें कम नहीं होना। क्योंकि पाकिस्तान जो करना चाहता था पाकिस्तान पहले कर रहा था। जंग के बाद तो पाकिस्तान ने कोई ऑफर नहीं किया आए मुज़ाकरात कर लें। हम तो पहले दिन भी कह रहे थे मुज़ाकरात कर लें। तो ये इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान की सक्सेस है कि पाकिस्तान ने डायलॉग ऑफर दिया, इंडिया ने नहीं माना, उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की व्हेन दे इम्पोज्ड वॉर ऑन अस, सो वी रिस्पोंडेड रियली वेल, वी टुक आवर रिवेंज। हमने उनकी जितनी मैनिपुलेशंस तबाह कर सकते थे तबाह की। जो कुछ हुआ आज हम पूरा दिन सब देखते रहे। अब आती थी बात कि ये और कितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये खत्म हम करेंगे। सो अब पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला इसलिए किया गया कि वो मीडिएशन जो अमेरिका थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा खुला मुबहम अंदाज में कर रहा था, वो अमेरिका बिल्कुल खुल के आ गया कि बताएं आप हम किस तरह ये मैटर रिजॉल्व करें। पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशन बता दी कि ये हमारी पोजीशन है। सो डेफिनेटली हमारी उसके अंदर यही डिमांड थी कि इस किस्म की जो इंसिडेंट है उसका डायरेक्ट पाकिस्तान। अच्छा आदिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आप ही से बिल्कुल ये भी जानना चाहूँगी। हमने देखा कि जिस तरह से जो ट्रम्प साहब का ट्वीट आया है वो ये कह रहे हैं कि रात भर से जो कोशिशें जारी थी उसमें फाइनली मतलब हमें एक फतह नसीब हुई है और हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सो हमने ये भी देखा कि रात से ये मामला तो जारी थे, नेगोशिएशन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक किया, रिटेलिएट किया, वो रुका नहीं, उसने इंतजार नहीं किया कि इसका फैसला क्या आएगा। क्योंकि देखिए मारूख, हमारे लोगों पे अटैक हुआ था, हमारे मासूम बच्चों पे अटैक हुआ था, हमारी खवातीन पे अटैक हुआ था, हमारे बूढ़े मोहम्मद हजरात पे अटैक हुआ था, हमारे शहरों पे अटैक हुआ था, हमारी इंस्टॉलेशंस के ऊपर एक नाकाम हमला करने की कोशिश की थी जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा के फेंक दिया, हमारी फिजाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, हमारी एयरफोर्स ने कर दिया। सो वी हैड टू टेक दैट रिवेंज। हमने कह दिया था कि अब जहां तुम ले गए हो वॉर को, डीजीआईएसपीआर ने आकर सुबह क्या बात की थी कि जो करना था आपने कर लिया, अब हमारे जवाब का इंतजार करो। तो हम जवाब दिए बगैर एक गैरतमंद कौम का हमने सबूत दिया है, अपनी हमियत का, अपने एक ऐसी कौम का कि जो अपने किसी शहरी पे
अपने किसी शहर पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, हमने ये साबित किया। फिर हमने अपनी मिलिट्री माइट उन्हें दिखाई, फिर हमने उनको अपने स्किल्स दिखाए, फिर हमने उनको अपनी पावर दिखाई, फिर हमने कहा कि आप बेशक हमारे पास 1 और 10 के रेशियो से डिफरेंस है, हमने उनको बताया कि हमारा 1 आप पे काफी होगा, चाहे आप 1 के बदले 10 जहाज ले आए, चाहे आप 1 के बदले 10 फौजी ले आए, या आप जो टेक्नोलॉजी आपके पास है आप ले आए। जवाब हमने जबरदस्त दिया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था कि अगर आपके कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई इशू है, तो आप आए हमारे साथ डायलॉग कर ले। इंडिया कहता था हमने डायलॉग नहीं करना। देखिए ना, इंडिया की इग्नोरेंस का ये लेवल था मारूक के, इंडिया सिर्फ ये कहकर सारे मुल्कों को वापस कर देता था कि डायलॉग एरा ओवर, मतलब अब हम पाकिस्तान के साथ वो जमाने चले गए जब हम बात करते थे। अब वो इजराइल के स्टाइल में आकर जिस तरह वो फलस्तीन में करता है, वो उस तरह से चाहता था कि बस अब मैं मारूंगा और पाकिस्तान मार खाएगा और पाकिस्तान विल बी लाइक अ सिटिंग डक। पाकिस्तान ने बताया हम सिटिंग डक नहीं है, हम रिस्ट्रेन कर रहे थे। हमारे शेर दिल जवानों ने बताया कि हम सिर्फ इस रीजन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए रिस्ट्रेन कर रहे थे। लेकिन मैं आगे की जरा बात करना चाहता हूँ इससे आगे की, कि अब क्या होगा। देखें, हमारी ये सफारती भी कामयाबी हो गई है, क्योंकि हम पहले दिन भी कह रहे थे डायलॉग पर और इंडिया नहीं कहता। इंडिया को की पिटाई हुई, इंडिया भी डायलॉग पे आ गया। ये हो सकता है कि हम जबरदस्ती डायलॉग करना चाहते हैं और इंडिया, अब बल्कि CNN तो रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई जो है वो अभी तक की जो मेरे सामने कुछ चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तान का कोई सबूत नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि इनिशिएट करें डायलॉग। हमें डायलॉग इनिशिएट करना होता तो हम सुबह आपसे दोबारा कह देते कि डायलॉग कर लें। सो पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया। ठीक है, अब डायलॉग पे इंडिया आया, वरना इंडिया तो किसी की बात नहीं मान रहा था। आप कैसे मान गया? शाम 4 साढ़े 4 बजे से कैसे पता चला कि हमें डायलॉग करना चाहिए? सो जो कुछ भी इस वक्त अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर अब पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होगी और फ्यूचर डिटरमिन होगा। हो सकता है अमेरिका उस तरह मीडिएट ना करा सके, लेकिन पाकिस्तान अपना केस स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि आप जंग के मैदान में आओगे तो हम वहां भी आपको निपटा लेंगे, डिप्लोमेसी में आओगे वहां भी निपटा लेंगे। और जिस फ्रंट पे आप चाहते हैं डायलॉग की अगर रात खुलती है, और वाटर इशू डायलॉग की कोई विंडो अगर ओपन होती है, आदिल जरा नादिया की तरफ भी चलते हैं। तो नादिया, अगर ये डायलॉग की विंडो ओपन होती है तो उससे पहले ये तय होना भी ज़रूरी होगा, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सीज़ फायर किसकी दरख्वास्त पर हुआ है, चूँकि बज़ाहिर तो इंडिया लूजिंग पोजीशन में था, वो यकीनी तौर पर लूजिंग पोजीशन में था, तो उन्हीं की दरख्वास्त रही है जब भी, और अमेरिका का भी एक टिल्ट रहता है उनकी तरफ, तो इसीलिए अमेरिका फ़ौरन मीडिएशन के लिए आया। जी अरबाब, आदिल अब्बासी की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। CNN ने बाकायदा ये रिपोर्ट किया है कि जो मीडिएशन हुई है वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के कहने पर हुई है। ये CNN ने बाकायदा रिपोर्ट किया है, उनके रिपोर्टर ने इस बात को किया है। मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, सोशल मीडिया पे वो क्लिप मौजूद है। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। बढ़ के एक चीज़ और, मुझे अभी बात हो रही थी कि जी हम अगर एक तरफ जिस तरह से ट्रम्प ने कहा कि सारी रात इस पर बात होती रही और फाइनली जाके ये तय हुआ, तो मेरा ख्याल है ये जो रात और दिन का फ़र्क है ना, इसको भी थोड़ा सा हमें कंसीडर करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस वक्त ये सारे अटैक्स कर रहा था उस वक्त वहाँ पर तो क्योंकि 9 to 10 आवर्स का डिफरेंस है, तो वहाँ पर दिन था। जब हम ये चीज़ें करके निकले हैं, मतलब जब सुबह हुई है तो वहाँ पे फिर रात हुई और वहाँ से फिर ये कोशिशें शुरू हुई, क्योंकि भारत इस हद तक मार खा चुका था। अब मैं बात कर लेती हूँ वज़ीर ख़ारिजा जो भारत की बात कर रहे हैं कि जी हमने तो सीज़ फायर की बात नहीं की, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी और जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी भी मुअत्तल रहेगा। तो अब वो उनके पास फेस सेविंग, क्योंकि उनका अपना मीडिया माज़रत के साथ मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, उनको इतना ह्यूमिलेट कर रहा है, इतना जलील कर रहा है, इतने सवालात पूछ रहा है, इतनी बैशिंग कर रहा है कि उनके पास और क्या है। मतलब क्या वो अब ये भी बताएं कि हमने इतनी मार भी खाई, वो क्या एक मिसाल है कि 100 कोड़े भी खाए और 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए, यानी हमने इतनी मार भी खाई पाकिस्तान की और उसके बाद हम ही जो है वो पहुंच गए कि माई बाप हमारी सुलह करा दें। तो ये तो CNN ने कंफर्म कर दिया है कि जो मीडिएटर की जो रिक्वेस्ट की गई है मीडिएशन की, वो इंडिया की तरफ से की गई थी। अब मैं वापस आ जाती हूँ इंडस वाटर ट्रीटी पे। अभी जो इस वक्त जो रवैया है भारत का, वो मुझे ये लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं वो फौरी तौर पे नहीं करेंगे। वो ऐसा लगेगा बिल्कुल ही आपने घुटने टेक दिए, उनकी अपनी फेस सेविंग है, लोग हैं, उनका अपना मीडिया है जो ऑलरेडी उनके गले पड़ा हुआ है, जो उनके मुंह को आ रहा है कि जी आप हमें बताएं आपने किया क्या, हम क्या। मैं ऐसे लोगों के क्लिप्स यहाँ पर देख रही हूँ, अरबाब के लोग जो हैं जो बड़ा उस वक्त बड़े हिस्टेरिकल अंदाज में चीख रहे थे ना कि जंग करो पाकिस्तान ये हम ये। अब वो चीख रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, इंडिया ये क्या कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इंडियन अवाम का
जो कि एक प्रेशर हर हुकूमत पे होता है, जिस तरह से हम पर भी था, हमारी हुकूमत पर भी था, हमारी अफवाज पे भी था जब हम टाइम ले रहे थे या हमारी अफवाज टाइम ले रही थी, इसी तरह से वो प्रेशर वहाँ पर है। तो एक तरफ तो वो फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है, अपना अपर हैंड रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आपका अपर हैंड नहीं था, आप मार खा के बैठे हुए थे, और जो मार खा के बैठा होता है वही फिर जान छुड़ाने की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। जिसने पटक पटक के मारा होता है वो उसका कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका अपर हैंड होता है। एज फार एज द इंडस ट्रीटी इज कंसर्न, इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसर्न, तो मैं कई पहले भी ये बात की, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इसमें सस्पेंड करने की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो आप रीराइट करें या इसको मुकम्मल तौर पर आप ख़त्म करें। सही। तो भारत इस पोजीशन में नहीं है। पहले भी फैसिलिटेटर वर्ल्ड बैंक था, तो मेरा ख्याल है आने वाले, अभी फ़ौरन नहीं, अभी उन्होंने अपने अवाम को मुँह देना है, आने वाले कुछ दिनों में यकीनन भारत को इससे पीछे हटना पड़ेगा हर सूरत, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाहर अच्छी तरह देख चुका है। ठीक है, बतूला आपकी जानिब आएंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि अभी मेन मुद्दा हमारा यही है कि अब आगे क्या होना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो बेसिकली कहा यह जा रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान इस हवाले से आवाज़ उठा सकता है। यूएन में तो ऑलरेडी सबको पता ही है, लेकिन अब आप समझती हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो तो सिर्फ नैरेटिव नहीं रहा, बल्कि वो अब एविडेंसेस के साथ बड़ा खुल के सबके सामने आ चुका है। सो इस वाले मामले को हम जब वहाँ लेकर जाएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई बीच का रास्ता होगा, या पाकिस्तान तो है ही विन विन पोजीशन पे? क्या समझ रही हैं, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि क्या हो सकता है इस हवाले से फिर, क्योंकि इंडिया तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आज सुबह से पहले सिचुएशन बिल्कुल और थी। हमें नहीं पता था कि सीज फायर हो जाएगा, हमें नहीं पता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये चीज़ें बहुत फ्लूइड होती हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हम कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं कर सकते कि अब हम इंडिया से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक रूल होता है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हर मुल्क का एक एक मफाद होता है। इस वक्त भारत का मफाद ये था कि वो जारियत दिखाए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करे, ऑल्दो उनकी स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई, पर उनका प्लान यही था कि वो थोड़ा सा अपना गुस्सा निकाल के पहलगाम के बाद अपनी फेस सेविंग कर लें, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं दे सके पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। लेकिन जो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए, इन्होंने तो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इन्होंने तो कभी भी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं किया। जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी, तो यूनाइटेड नेशंस की जिससे पहले आदिल इसको कोट कर रहे थे कि बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आप बायलैटरली इसको हेल्प करें, इसको सॉर्ट करें, और वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाएं कि लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, लोगों की ओपिनियन क्या है। वो आज तक नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया वो होने देना चाहता नहीं था। तो यूनाइटेड नेशन की बाकायदा करारदादी मौजूद है, मेरा ख्याल 5 से 6 से ज़्यादा ही इनफैक्ट करारदादी मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कोई पहला केस नहीं है जो पाकिस्तान लेके जाएगा, बहुत सारे 10 तरह के और केसेस हैं। बगलियार डैम की कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान को एतराज़ है, उसकी डिज़ाइन पर पाकिस्तान को एतराज़ है, और इस तरह की और सबसे बड़ी बात, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इंडिया एक्सपोज हो गया, ये भी पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के पास सबूत आ गए। कम ऑन, ये और ना ही पहली दफा कि कोई पायलट पाकिस्तान के लैंड से पकड़ा गया। ये बलूचिस्तान को लेके कितनी दफा डोजियर्स हमने यूनाइटेड नेशंस में जमा करवाए, सीक्रेट रिकॉर्डिंग जमा करवाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबूत के साथ, गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, फुटेजेस जमा करवाई, लोगों के बयान जमा करवाए, जो हमारे बलूचिस्तान में जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे उनके हाथों उनके बयान जमा करवाए, पूरा पलंदा जमा कराया यूनाइटेड नेशंस में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि इंडिया की लॉबी स्ट्रांग है, इसलिए कि इंडिया की उसका जो मईशत का हजम है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी पीआर ज़्यादा है। और ये मुसलमान ममालिक की बदकिस्मती है कि हम लोग अपने अच्छे कॉज के लिए भी हमारे में वो हिम्मत नहीं है। अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाके पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं कर सकता, जब तक सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, जब तक टर्की ना करे, जब सारे ममालिक ना करें। तो इसी तरह पाकिस्तान के भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, जैसे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं, और पाकिस्तान ने बार बार अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेजेंट किया। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो सपोर्ट कभी नहीं मिली। अभी थोड़ी देर पहले आदिल कह रहे थे कि एटलीस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने ये सीरियस लिया है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त इसलिए सीरियसली लिया कि पाकिस्तान ने अपनी वो जो एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है वो दिखा दी है।
न्यूक्लियर न्यूक्स इस्तेमाल किए बगैर आपकी ईंट से ईंट कैसे बजाएंगे वो दिखा दिए तो पाकिस्तान। बतूल इसका मतलब जो भी बायलैटरल इश्यूज हों वो चाहे नए हों या पुराने हों उनको आप फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर नहीं डिसाइड कर सकते। बायलैटरल देखिए ये बायलैटरल नहीं रहा अभी 1972 शिमला मुआहदे के बाद और उससे पहले भी इंडिया का एक बड़ा एटीट्यूड होता था देखिए हमें मुसालसी नहीं चाहिए, हमें बायलैटरली हल करना है, हमें किसी तीसरे फरीक की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और मैं ये पूरे वसूख से कह रही हूँ, इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रही हूँ। CNN भी पार्शली ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने अमेरिका को अप्रोच किया था इसको सॉर्ट करवाने के लिए। जो उनके सहाफ़ी और उनके सियासतदान मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने सालसी करवाई, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। इंडिया वाज डेस्परेट फॉर डी एस्केलेशन क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उनके तैयारी गिरे तो बाकी जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने अपने झूठा इंप्रेशन बनाने के लिए किया। इंडियन पंजाब में किसने अटैक किया? इंडिया ने। खालिस्तान तहरीक के लोगों को किसने अटैक किया? इंडिया ने। पाकिस्तान ने तो नहीं किया। पाकिस्तान ने जो अटैक किया, पाकिस्तान ने बताया कि आप अटैक कर रहे हैं, दिन दहाड़े अटैक कर रहे हैं। विद इन इंडिया जितने अटैक्स हुए सिविलियंस के ऊपर, अमृतसर के गिरदोनवा में जहाँ पे लोग मरे हैं, सिविलियंस मरे हैं, वो भारत ने खुद किए हैं। जैसे पहलगाम जैसे दर्जनों वाकयात में भारत खुद इन्वॉल्व रहा है। और अगर पाकिस्तान इतना बड़ा दहशतगर्द है तो सबूत तो आने चाहिए ना आपके पास, सबूत क्यों नहीं है? और आप इतनी बड़ी मईशत है, खरबों में आपका आपके रिजर्व्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी अपने आप को बड़ी ज़हीन समझती हैं, लेकिन रॉ में तो कुछ रॉ है ही नहीं। रॉ में तो सब ट्रैश है। यू हैव गॉट नथिंग ऑर्गेनिक, नथिंग रॉ, बिकॉज यू गॉट नो रिसर्च। जो आपका रिसर्च और एनालिसिस विंग है उसका रिसर्च किधर है? क्योंकि आपका मीडिया झूठ बोल रहा है, आप गॉसिप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका गायब हो जाता है, झूठी हंसती हुई तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इंडिया हैज शोन एब्सोल्यूट बैड ऑप्टिक्स। सही। हमारा जितना, हमारी तैयारी, हमारी अक्ल, हमारी वाइजनेस पूरी दुनिया में। जी 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 बस मैं इसको खत्म ये कर रही हूँ कि ये और बस मैं इसको ये खत्म करना चाह रही हूँ कि जो बायलैटरल इशू नहीं है, इंडिया ने डेस्परेट होके अमेरिका को आप खत्म नहीं करें बतूल, आप और बतूल कंटिन्यू करें। मैं बस आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि इट इज नो मोर बायलैटरल। ये बड़ी डेस्परेशन मूव में इंडिया ने किया है, खुद यूएस को अप्रोच करके कि भाई हमारी जान बचा दो, पाकिस्तान तो बहुत सीरियस हो गया, हमने तो इनके एक जहाज मारने थे, ये तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म करने पे आ रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान ने, व्हेन आई से हम, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरीबॉडी, बट एक्चुअली पाकिस्तान की रियासत ने अपना आप दिखाया है। हम इतने बहादुर हैं, अब तो इतने कैजुअली पाकिस्तान इतना बहादुर है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई वॉर डिक्लेयर करनी पड़ जाए तो भारत सोचे कि हम कैसे बिहेव करेंगे, पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बिहेव करेंगे, या DGISPR कैसे बिहेव करेंगे। DGISPR का मुझे क्लिप नो वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, उस पर कितने लोगों को गूज़बम्स हुए, जाके पूछे। क्योंकि ये वो इमोशनैलिटी है जो हमारी है हमारे मुल्क के लिए, वो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया ने अपना फेस सेविंग के लिए अमेरिका को खुद अप्रोच करके कहा है कि सालिसी करवाएं। रात से बिल्कुल जारी थी, उनके दरमियान में बातें हो रही थी। और यूएस को ये रियलाइज हो गया है कि वो पाकिस्तान, ऑल्दो उनकी इंटरेस्ट नहीं है यूएस पुल आउट हो जाएगा अफगानिस्तान से, यूएस को ये रियलाइजेशन हो गई है कि अगर वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो उसका जो पार्टनर है भारत, वो तो मारा जाएगा। इनका ट्रेड का हजम ज़्यादा है, इनके इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इवन जो इंडिया की करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी है मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में इंडियन रुपी इंटरनेशनलाइज हो चुका है। इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात बिगड़े। 2 दिन पहले तो उन बेचारों ने पैसे लिए IMF से। सो दे हैव टू फॉलो अमेरिका। और अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि वो कोई सॉफ्ट बयान ना दे, लेकिन वो पाकिस्तान की तैयारी की वजह से मजबूर हो गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं सोच सकते कि अब क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत तैयारी दिखा दी है तो हम अपनी बातें मनवा लेंगे, नहीं। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनली लॉबी भारत की स्ट्रांग है। अच्छा, ये सवाल भी आदि थोड़ा सा एक जरा सप्लीमेंट्री ले लीजिएगा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर उनकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है, फिर उनका पर्पस क्या है जब वो 2 ममालिक के दरमियान कोई डिस्प्यूट भी हल नहीं करवा सकते? ये किसने सवाल किया? आदिल के लिए जरा मैंने छोड़ा सवाल, आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा जरा। देखिए अरबाब, इसमें ये समझने की बात है कि अब दुनिया जो है ना, उसका शेप और डिजाइन चेंज हो चुका है। पहले अब दुनिया दोबारा ब्लॉक से भी निकल गई है। एक तो पहले होता ना ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक और ये सारा। अब जो है ना, अनफॉर्चुनेटली अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो इस सारे सिनेरियो को देखते हैं, चीजों को समझते हैं, उन एनालिसिस सबके अब ये हैं कि
अनफॉर्चुनेटली, अपेरेंटली, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, अपेरेंटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म। अगर अब मैं क्योंकि अभी हर एक एक करके स्टेट आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर देखें इस वक्त दुनिया में जो मॉडल बन चुका है ना, एक हुकूमत आती है और वो 10-10, 15-15 साल एक मुल्क में रहती है और उस मुल्क में उसकी कंप्लीट इजारादारी होती है और फिर उसके बाद वो जो उस पार्टी के डिजाइन हैं, वो पार्टी अपने डिजाइन उस रीजन में एक्सपेंड करना शुरू करती है। आई होप आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं दोबारा से अपने एंशिएंट एरा में जा रहे हैं, जो उस वक्त चल रहा होता था, अब दोबारा से हम उसको रिपीट करता देखा है। वो इंपीरियलिज्म वाला ना, हर बंदा अपने अपने मुल्क में, अपने फोर्ट्रेसेस में, अपने उसके अंदर ब्लॉक होता जा रहा है। जब अमेरिका कहता है ना कि मैं अपने बॉर्डर्स ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कॉर्डन कर रहा हूँ और अब यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स को आई विल थ्रो देम आउट थ्रू मिलिट्री, सो आप समझेंगे वो क्या कहते हैं, गल बद गई है। इसका मतलब यह है कि अगर वो कहता है ना मैं मैक्सिकन वॉल और मैं अब इसको नहीं आने दूंगा, और जिस लेवल का अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन हुआ है, सब इससे अंदाजा लगाएं कि दुनिया में कोई भी मुल्क अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके अंदर कोई इंटरवेंशन हो। दुनिया की जो सिग्निफिकेंस थी, यूनाइटेड नेशन, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इन लास्ट 100 इयर्स, 250 इयर्स में एक सिस्टम डेवलप किया जो यूनाइटेड नेशन की सूरत में हमारे सामने था, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास थी, यूनाइटेड नेशन आपके पास थी, जिसमें आप जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते थे और वर्ल्ड पावर्स बैठ के उसमें वीटो का भी इख्तियार वो सब करते थे, लेकिन ग्रेजुअली दे आर लूजिंग देयर ग्रिप। लेकिन आप यूनाइटेड नेशन, अब वो अब चीज क्यों जा रही है, क्योंकि उसको जो मेनली होल्ड करता था वो अमेरिका। अब जब अमेरिका कहता है मुझे अमेरिका कम्स फर्स्ट, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट, भाई आपको अमेरिका क्यों ग्रेट बनाना है, अमेरिका इज ऑलरेडी ग्रेट। लेकिन वो ये सेल करके ट्रम्प पावर में आए और अब वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए उस पर वॉल लगा रहे। सो आप इस फॉर्मेट को जहन में रख के आगे बढ़े तो आपको समझ आएगी बात कि फिर इंडिया क्या चाहता है। बेसिकली इंडिया भी रीजन में इसी तरह अपनी इजारादारी चाहता था। उसकी इकोनॉमी जरा $350 बिलियन पे पहुंची तो उसका ख्याल था कि यार क्यों ना अब मैं जरा रीजन में भी धक्का धुक्का लगा के कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान से छेड़छाड़, इस तरह सब करके अपनी अथॉरिटी कायम करूं। तो वो जो हेजमनी कायम करना चाहता था इंडिया, वो पिछले 20 साल 30 साल से उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। और बीजेपी की गवर्नमेंट में हमें देखा कि जहां कंसिस्टेंसी आई तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को एक कंटिन्यूअस ऑन स्लॉट में रखा। तो जिस फॉर्मेट पे इंडिया काम कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फॉर्मेट तो फिलहाल ब्रेक कर दिया है। क्योंकि वो जो मिथ थी कि आपने, इंडिया कहता है कि मुझसे पूछ के ये सारे मुल्क चलेंगे, मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी आप सोचें इग्नोरेंस ऑफ देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर के जयशंकर कैसे कहा गया कि आप डायलॉग करें, तो उन्होंने कहा नहीं कि वो एरा ओवर हो चुका है। मैंने पहले भी ये बात की, मैं ये बात दोबारा क्यों कर रहा हूँ। इंडिया यूज्ड टू थिंक कि भाई अब पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं, उससे बात की जाए हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, वो इजराइल फॉर्मूला। हम बता रहे थे कि भाई हम फलस्तीन नहीं हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वी विल टेक यू टू द क्लीनर। आप गलत, अभी तो हम उस पर आए नहीं ऑप्शंस पे। ये तो एक मैंने आपको जरा आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगर आप मुझे मैं जो अपना पॉइंट स्टैब्लिश करना चाहता तो इससे थोड़ा सा हट के है। तो हमने खैर वो तो ब्रेक कर दी चेन जो इंडिया हमारे खिलाफ बना रहा था, जो मुल्कों ने अपनी सराउंडिंग में बनाई है, चाहे रशिया ने बनाई हो, चाहे अमेरिका ने बनाई हो, चाहे और कंट्रीज ने बनाई हो, वो चेन तो हमने इनकी ब्रेक कर दी कि हमसे बात करना, हमारे पूछे बगैर आप इस रीजन में अपनी कोई इजारादारी कायम नहीं कर सकते। हमसे डायलॉग करें, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस या रिजर्वेशंस हैं, हमारी भी आपसे रिजर्वेशंस है। अब मैं जरा दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। देखिए अरबाब और मारूख, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम, जब मैं ये कह रहा हूं ना, ये आर्गुमेंट स्टैब्लिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया होगा। अब तो वेस्टर्न मीडिया, CNN की तरफ से आ रही है ये बातें कि जी पाकिस्तान ने नहीं इनिशिएट किया। आई थिंक निक रॉबर्टसन ने इंटरव्यू दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज़ मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, तो दोबारा से इसको कंफर्म कर लूं। लेकिन पॉइंट मेरा ये है बेसिकली बात करने का कि देखें हमने इससे क्या अचीव किया, ये व्यूअर्स को समझना जरूरी है। हमने सबसे पहले जो इन 2 दिनों में इंडिया के साथ किया है ना, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी इकोनॉमी है। डिफेंस तो है ही है, लेकिन उनकी इकोनॉमी है, जिसकी वजह से इंडिया ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज और अपनी वॉर मशीनरी झोंक रहा था। वरना कोई मुल्क पागल है कि अपना 4-5 अरब डॉलर जो है वो जंग में 2 दिन झोंक देगा। लेकिन चूंकि $350 मिलियन इकोनॉमी है तो एक खुमार है दिमाग पे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मैं रिलायंस वाले को कहूंगा, रिलायंस वाले दे देंगे, ये तो मैं बिरला को कहूंगा, बिरला दे देगा, ये मैं टाटा को कहूंगा, वो दे देगा, ये मैं। सो दे वर ऑफ द व्यू कि 4-5 अरब डॉलर पाकिस्तान को नीचे ले आएंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने इसका जवाब उन्हें इतना स्मार्टली दिया कि हमने सिर्फ जंग नहीं किया। मार्क माय वर्ड्स कि पाकिस्तान का ये इंपैक्ट अभी कुछ दिनों बाद दुनिया को पूरी तरह समझ आएगा। दुनिया को, बड़े मुल्कों को तो समझ आ रहा है। देखें पाकिस्तान ने क्या किया, उनकी मेन इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, अब लगा दिया उन्हें जंग पे। साथ में पाकिस्तान ने क्या किया कि उनकी स्टॉक मार्केट, हमारी हुई ठीक है, हमारी भी हुई, हम पे तो आपने मुसल्लत की ना।
आपको जब हमने जवाब दिया, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। आई प्रॉब्ली अराउंड 80 बिलियन और समथिंग, कुछ इस तरह का फिगर है, मैं अगर फिगर पे श्योर नहीं हूं। सो आपको आपकी स्टॉक खराब की हमने। आपकी राइजिंग शाइनिंग इंडिया जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी सेल करती थी, खौफ बिठा दिया लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान के साथ ये छेड़छाड़ करते हैं, पाकिस्तान भी इनके साथ करेगा, इनको आप इतना सीरियस ना लें। हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी उनको टफ टाइम दिया। पाकिस्तान ने उनका साइबर स्पेस कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान ने उनकी रेलवे सीज कर दी, पाकिस्तान ने उनके सिग्नल्स जैम कर दिए, पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। पाकिस्तान ने, देखे ना, हमें उस दिन इसहाक डार साहब ने बताया और डीजी ISPR भी थे उस प्रेसर में, उन्होंने कहा हमने 5 दिन पहले भी इनके सिग्नल्स जैम कर दिए थे एयर स्पेस में इनके रफाल के। सो पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में, साइबर अटैक्स भी किए इन पर, इनको जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड का टफ टाइम दिया LOC के ऊपर। पाकिस्तान ने एयर स्पेस, और एक जो इनकी मिथ थी ना, मिथ थी इंडियंस की कि ये नहीं आ सकते, ये हमारा कुछ नहीं करेंगे, इनके इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये डिवाइडेड है, वो मिथ तोड़ दी। सो पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली इनको डैमेज किया है, इनको मिलिटरीली डैमेज किया है, डिप्लोमेटिकली डैमेज किया है। पाकिस्तान ने इनको हर फ्रंट पे नॉकआउट कर दिया है। अब इनको इस इमेज को रिस्टोर करने में टाइम लगेगा और ये इतना आसान नहीं होगा। ये ठीक है, जिसने $100 बिलियन इंडिया में लगाना है ना, मार्क माय वर्ड्स, वो पाकिस्तान से भी पूछा करेगा, बताएं भाई आपकी कोई जंग तो नहीं होने वाली 20, 25, 50, 100 दिन में, क्योंकि हमने इतने पैसे लगाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सिग्निफिकेंस क्रिएट कर दी अपनी, सिर्फ वॉर मशीनरी के थ्रू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल सही है नादिया, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं आदिल, और जहाँ तक मैं इसको समझ सकी हूँ मुझे भी बड़ी हेल्प हुई है आदिल, थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाह रही थी नादिया, जिस तरह से हमने देखा है वाकई में ऐसा है भी कि हर 4-5 साल के बाद, 2-4 साल के बाद भारत को कोई, जिसे मैं बड़ा एक ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नहीं कर रही लेकिन चले खैर है, कोई मसले शुरू हो जाते हैं, उनको कुछ होने लगता है कि भाई अब एक मुल्क है साथ में, उसको ज़रा छेड़छाड़ करो। 2019 के बाद हमने देखा बीच में भी थोड़े से मामला चलते रहे, गर्म सर्द चीज़ें चलती रही, आज फिर इस तरह की चीज़ सामने आई है। अब क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में कितनी देर तक ये भारत खामोश होकर बैठेगा? जवाब तो हमने इनको बड़ा तगड़ा दे दिया है, इनको हर तरह से हमने डीमोरलाइज भी कर दिया है, दुनिया के सामने इनका हम जो झूठा एक चेहरा था वो भी लेकर आ गए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये दोबारा से छेड़छाड़ होगी या अब हिम्मत खत्म हो गई है भारत के अंदर? नादिया। अच्छा मारूख, मैं एक बात आपको बताऊं, हम तो ये बातें तो कर रहे हैं और हम सीज़ फायर को सेलिब्रेट भी इन अ सेंस कर रहे हैं कि हम तो कभी भी वॉर सेंट्रिक वाले माइंडसेट के साथ हमने ज़िंदगी गुजारी नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान कभी वॉर की तरफ कभी भी उसने अपनी इंटेंशंस नहीं दी। बट अगेन वी हैव टू रीचेक, LOC से अभी भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इंडिया, हम ये मुकम्मल बात कर रहे हैं कि मुकम्मल सीज़ फायर, जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इंडियन मीडिया दे रहा है, मैं उसको ज़्यादा ऑथेंटिक तो हो ही नहीं सकता ना जो उसने सारा कुछ पीछे किया है, लेकिन जो उनके चैनल्स दे रहे हैं और जो उनके मीडिया ग्रुप्स दे रहे हैं वो अभी भी LOC के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं दे रहे हैं। आई मीन कि ये नहीं दे रहे कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए इस जाने, क्योंकि हम देख चुके हैं उनके मीडिया ने पिछले 2-4 दिनों में जो हाल किया है। अब तो उनके अपने रिपोर्टर्स खड़े होकर बोल रहे हैं यार हमसे कहा जाता है कि खबर ब्रेक करो, डेवलपमेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं, देखिए मारूफ, वो देखिए बात ये नहीं है कि कौन कह रहा है, बात ये कि क्या कह रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा कि वी हैव टू रीच है, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी भी तो हम किसी सूरत जा ही नहीं सकते। लेकिन वो एक दफ़ा फिर, माय पॉइंट इज़ कि इस सीज़ फायर के बाद भी, के बावजूद इसके कि खुद इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान LOC की वायलेशन एक दफ़ा दोबारा से कर रहा है और वहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और उनके सीनियर जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं। जब उसकी बात नहीं कर रही कि कोई बड़ी हाइप क्रिएट कर रहा है, तो वी नीड टू रीचेक इट। पॉइंट ये है कि ये वही भारत है, क्योंकि हम अमन पसंद है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मीडिएटर की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया, मीडिएशन को अमेरिका को इन्वॉल्व उन्होंने किया, अमेरिका से रिक्वेस्ट उन्होंने की, और एक दफ़ा फिर वो इस हाइप को क्रिएट कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द फेस ऑफ इंडिया, दिस इज़ माई पॉइंट कि दिस इज़ द फेस ऑफ इंडिया, कि हम इसको खुशाइन करार दे रहे हैं फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया अपनी हठधर्मी से, अपनी रविश से बाज आने वाला नहीं है।
अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो के भी और बड़ा सोच के भी कि जी अब शायद अच्छा बच्चा बनेगा, कुछ अरसे के लिए रहेगा, आई एम नॉट श्योर, हमें इस बात पे यकीन नहीं है। लेकिन जो चेहरा एक दफ़ा फिर उन्होंने, और जाहिर सी बात है, देखिए ना कि सुबकी तो उसकी हुई है, अब वो सुबकी को मिटाने के लिए जो ना करे वो कम है। तो इस किस्म की अगर वो खबरें, इस किस्म का उनका मीडिया, उनके सीनियर जर्नलिस्ट, मैं सिर्फ किसी मीडिया चैनल की उनकी बात भी नहीं कर रही, वो अगर दोबारा से यही बातें कर रहे हैं तो व्हाट डज़ इट मीन? पाकिस्तान ने तो ना कभी पहले पहल की थी, और इस सीज़ फायर के बाद जिसको पाकिस्तान ने वेलकम किया, पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया। अभी मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट देख रही थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो है वो एक रोल प्ले किया। तो ऐसी सूरत में हाल में पाकिस्तान का उस सीज़ फायर को वायलेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ने तो इनिशिएट नहीं किया था, पाकिस्तान ने तो जवाब देने के लिए भी इतना इंतज़ार किया। अगर इंडिया मिसाइल फायर करने की कोशिश नहीं करता, जो इसने लास्ट नाइट किए हैं हमारे बेसिस पर, तो शायद पाकिस्तान अभी भी उनको टाइम दे देता, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पे प्रेशर था। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, वो ये चीज़ नहीं करेगा। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई एम एक्सपोजिंग द इंडियाज फेस कि वो अभी भी इन्हीं चीज़ों पर कायम है। मतलब सीज़ फायर की दरख्वास्त करने के बावजूद सीज़ फायर को उसने उस तरह से सीरियसली शायद या दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। सही। तो अब बतूल ये जो इंडियत का या ये बदनीयती जो ज़ाहिर है नहीं उनकी ख़त्म हो सकती, आदिल आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। तो अब ये इसको कैसे फिर पाकिस्तान डील करेगा? ये पिछले 4-5 दिन में भी प्रैक्टिस रही है कि मीडिया कुछ बोलता रहा है और उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं या तर्जुमान वगैरह हैं वो आकर कोई और बात करते रहें। तो ये अब क्या मतलब मीडिया को वो समझ नहीं आती कि उसे भी अपनी रियासत या हुकूमत के बयानिए के पैरेलल चलना है? अच्छा, मैं अरबाब आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं इंडियन मीडिया को इतना सीरियस नहीं लेता। इसके एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका डिजिटल मीडिया तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो, अब देखें जो खबरें वो चला रहे हैं इसका क्या बंदा जवाब दे। वो तो कराची वाइप आउट कर चुके थे, वो तो आ गए थे, कहते लाहौर भी खत्म हो गया है, वो सब मतलब ये मेरे ख्याल से वो एक फ्रस्ट्रेशन होगी शायद, इस वजह से कोई इस किस्म की खबरें चला रहे होंगे। देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज की ना, जो जयशंकर हैं, जयशंकर जब ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं इनिशिएट किया, पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान तो भाई जंग से पहले भी कर रहा था, उस वक्त आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी? ये तो हमें एंडोर्स कर रहे हैं कि हमने इनकी पिटाई लगाई है, तो इस वजह से ये डायलॉग के ऊपर उतर आए। तो हम तो इनको 24 घंटे पहले भी कह रहे थे हमसे डायलॉग कर ले, आ जाए, तो ये कहते कोई डायलॉग नहीं होगा, डायलॉग एरा ओवर। तो आप अब जो डायलॉग पे आए, ये अपनी बात में खुद फंस रहे हैं ये बात करके कि जी पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि हम तो पहले से कहते हैं हमने फिर जंग की, तो आप भी मान गए, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि हाँ आपने हम पे जंग मुसल्लत की, तो हम भी मान गए आपकी डायलॉग वाली बात। सो अब मैंने ये भी बता दिया कि वेस्टर्न मीडिया क्या कह रहा है इसके बारे में कि पाकिस्तान ने नहीं किया। मैंने आपको रीजनिंग की है कि पाकिस्तान ने उनको इतना बुरा डैमेज किया है। अब वो रोएंगे तो सही ना, अगर आप उन्हें मारें पीटे और वो रोए भी ना, ये तो गलत बात है। उनको इतना चांस तो देना चाहिए कि यार कोई ह्यूमन क्राई वो कर सकें। आई बिलीव कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा होगा। आई थिंक मुझे उस पर क्या, मुझे पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं और ना इतना मैंने उनको संजीदा लेना होता। अलबत्ता इंटरनेशनल मीडिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मीडिया में जो बात हो रही है वो बहुत पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस की बात हो रही है, पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी की बात हो रही है, पाकिस्तान के स्टांस को भी जो है वो रिकग्नाइज किया जा रहा है कि हाँ इस प्रोसेस में पाकिस्तान बात करने को तैयार था और पाकिस्तान डायलॉग के लिए तैयार था। सो ये उन्होंने करना है, ये वो नेचुरली करेंगे। अच्छा क्यों उन्होंने तो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, तो वो सीज फायर को क्या तस्लीम करेंगे? उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना गवारा नहीं किया, तो वो पाकिस्तान के साथ जो है वो दोबारा ऐसा क्यों नहीं करेंगे? ये इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि जो उन्होंने किया हमने उससे कई गुना उन्हें बड़ा जवाब दिया। उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश की, उनका सिस्टम, यानी जब हम मिसाइल्स मार रहे थे तो आप इमेजिन करें उनका सैटेलाइट सिस्टम जैम था, उनका हमने जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है वो जैम था, उनकी हमने 70% इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी। समझे? मैं बात जो आपसे कह रहा हूँ, इस बात को समझे कि हमने उनके साथ किया, बहुत बड़ा डेंट मारा है हमने नहीं चली है। एग्जैक्टली 2 गोलियां नहीं चली, एक गोली हमने मार दी, एक गोली उन्होंने मार दी, 2 उन्होंने मार दी, 6 हमने मार दी। नो, हमने पूरा इंडिया का सिस्टम जैम करके रख दिया था। हमने उनका सैटेलाइट सिस्टम, उनका ट्रेन सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जब हम उन्हें पीट रहे थे, जब हम उनको रिटेलिएट कर रहे थे, तो अब देखें उसी वजह से इंडिया को रियलाइज हुआ कि ये कोई वॉर एयर में या ग्राउंड पे या सी में नहीं हो रही,
ये साइबर वॉर भी शुरू हो गई और इन्होंने तो हमारा सब कुछ सीज कर दिया। अगर हमने वो रिस्टोर, इनकी वेबसाइट हैक नहीं हुई। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी, अगर आपने वो खबर देखी हो तो उनकी वेबसाइट हैक करके सारा डाटा निकाला है। एग्जैक्टली मारूफ इनका डाटा भी ले लिया आपने। अब वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता, तो वो क्या करेंगे, वो यही तो करेंगे। वो उन्होंने फौरन सीज फायर किया। इंडिया जिस मूड में था, जिस गुरूर में था, जिस एरोगेंस के साथ कहता था वी डोंट वांट टू टॉक पाकिस्तान एंड वी विल पनिश देम, सो जस्ट लुक एट देयर फेसेस नाउ। तो वी नीड टू एंजॉय दिस। ये हमारा एंजॉय करने का टाइम है कि पाकिस्तान ने उन्हें हर फ्रंट पे शिकस्त दी है। बाकी अगर कोई टक टुक कर रहे हैं एलओसी पे, हमने उनकी सारी एयर बेसिस नियर बाय जितनी कश्मीर में वो उड़ा दी, इधर जो पंजाब में वो उड़ा दी। हमने उनकी एलओसी की पोस्ट पर वो झंडे वाइट लगा के वो चले गए, कर दिया। फिर कुछ करना है कर लें। पाकिस्तान तो कह रहा है हम हाजिर हैं, डायलॉग कर रहा है तो उसके लिए भी हाजिर है, लड़ाई करनी है तो उसके लिए भी हाजिर है। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट एट ऑल। इंडिया करता रहेगा, आर्च राइवल है। They have been this from last 70 years. They are involved in Balochistan. They are involved in KPK. They were involved in Karachi. कराची की टारगेट किलिंग में भी रॉ का हाथ था। So they are everywhere. पंजाब के अंदर भी वो खुद कहते हैं कि हम टारगेट किलिंग्स करते रहे। वो सिखों की टारगेट किलिंग करते रहे कनाडा के अंदर। वो अमेरिकन एजेंसीज की रिपोर्ट है उनके ऊपर और सिख इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सॉरी कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की के सिख किलिंग के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। जाके अभी पता कर लें, अभी सर्च कर लें, पता चल जाएगा कतर में जो एक्स स्पाई थे इनके, उन्हें कौन छुड़ा के लाया है। उनको बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की गारंटी के ऊपर छुड़वाया गया है, वरना उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया था उन्होंने, लाइफ टाइम सेंटेंस दे दी थी। तो ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड और ये जो सारा कुछ करते हैं वो हर जगह इन्वॉल्व है। वर्ल्ड नो जड़ें बहुत मजबूत है ना, उनके रूट्स बहुत ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हारी इकोनॉमी और तुम्हारे डिफेंस हमसे 1000 गुना बढ़ाओ, वी डोंट केयर, हमसे रिस्पेक्ट से बात करो, वी विल कोऑपरेट, वी विल स्टार्ट डायलॉग। अगर आप हमें थ्रेट करोगे वी टेक यू टू द क्लीनर। ठीक है। तो नादिया, अब ये ज़ाहिर है आज की रात खास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आज सीज फायर हुआ है, अगले 12 से 18 घंटे 24 घंटे तक अगर सूरत हाल बेहतर रहती है तो फिर हम इसको एक कामयाब सीज फायर कह सकते हैं। बिल्कुल हम उसको कामयाब सीज फायर कह सकते हैं। और दूसरी बात देखिए ना, बात और ये जो हम एलओसी की अगर टुक टुक की हम बात कर भी रहे हैं या अगर इंडिया बात कर भी रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है हर कुछ दिन के है हमारे लिए। तो अब ये काम से बात हो गई है कि इंडिया ने करना है और हमने उसका जवाब देना है। तो ये तो अपनी जगह टुक टुक है, लेकिन अगर उसको एक बहुत बड़ी तस्वीर बना के इंडियन मीडिया पेश कर रहा है तो हम उसको सीरियस भले ना लें, लेकिन हमने उसको काउंटर करना है, बताना है, उनको एक्सपोज करना है इन अ वे कि जी आप तो मतलब उनको एक शट अप कॉल देनी है कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, वो आज भी अमन को प्रेफर करते हैं। और आदिल अब्बासी जो है बात जो कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं बिलफर्ज फॉर एन इंस्टेंस आप इंडिया की बात तस्लीम कर लें कि हमने सीज फायर की रिक्वेस्ट की, तो भाई आपने क्यों मान ली? आप ना मानते, आप कहते नहीं जी अब में बड़ा तब्बड़ है और हम तो अभी लड़ाई लड़ेंगे, हम तो अभी ये करेंगे, हमने तो इनके साथ ये किया। लेकिन चूंकि आप पिटे हुए थे, तो अगर हमने भी किया बिलफर्ज मान भी लेते हैं उनकी बात, भी आप ना मानते हैं, लेकिन चूंकि आप पिटे हुए थे तो आपको माननी पड़ी। दूसरी बात ये कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि सीज फायर तो डेफिनेटली नया मामला है, एटलीस्ट मामला उस नहज तक नहीं जाएंगे जिस नहज तक पहुंच गए थे। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ उसके बाद मैं मेरे कानों में अभी भी, जब मैं 4 बजे मैंने देखा तकरीबन 3:30 बजे, और जब BGISPR की वो प्रेस पॉइंट्स पर नादिया हम आगे अपने आने वाले घंटों में भी मजीद डिस्कशन करते रहेंगे, चूंकि अभी वक्त की बड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा, बतूल राजपूत, आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।